नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली की। आप सभी को पता है दिल्ली में जल भराव की समस्या से राउज़ आईएएस कोचिंग जो सेंटर है उसमें पानी भरा और पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। चौथा छात्र जो आपको पता होगा, पानी जब बह के आया तो उसने गेट को पकड़ा, करंट लगा और उसकी भी मौत हो गई। और जो लड़की श्रेया, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके पिताजी जो थे वो किसान थे। लेकिन हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल की स्थिति ये बनी हुई है कि वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की सुनवाई थी। लग रहा था कि आज जो है वो कोर्ट फैसला देगा, क्योंकि कोर्ट ने भी जो है वो सोच रखा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देनी चाहिए। मनीष सिसोदिया, उनका भी जो है वो फैसला सुरक्षित रखा गया, उनको भी जो है वो सुनवाई के लिए वापस से जो है एक तारीख मिली है। तो दोनों जो है वो अभी जेल में रहेंगे। लेकिन इसी बीच सियासत जो है वो जोरों शोरों से चल रही है दिल्ली में। आज आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2014 के बाद में ही कुछ भी गलत होता है तो उसका ठीकरा कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना है, ये वो उन्होंने तय कर रखा है। और आज भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि अतिक्रमण और जो एनओसी देने का जो काम होता है बेसमेंट वगैरह में कमर्शियल गतिविधि को, ये सारा काम जो है वो एमसीडी का होता है। और जब तक एमसीडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, तब तक अरविंद केजरीवाल लगातार जो है वो दिल्ली वालों को ये कहते थे कि एमसीडी दीजिए, हम एमसीडी दे, आप अगर हमें एमसीडी दोगे तो फिर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे और दिल्ली को एक तरह से जो है वो पेरिस बना देंगे, ऐसा 10 साल पहले कहा था। और बदकिस्मती से आप दिल्ली में नहीं, अभी आप जो है वो पेरिस में ही रह रहे हैं। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो कूड़े का जो पहाड़ था वो 5 साल के अंदर हटने वाला था, 10 साल हो गए सरकार को, वो अभी तक नहीं हटा। यमुना साफ होने वाली थी, वो नहीं हुई। और जो समस्याएं हैं वो मौसमी बीमारियों की तरह मौसमी समस्याएं। इससे पहले ही एक एपिसोड में मैंने कहा था कि अभी जो है वो पानी की समस्या है, और जैसे ही बरसात आएगी ये समस्या जो है वो मौसम के हिसाब से चेंज हो जाएगी, और फिर उसके बाद में नदी नालों की सफाई पे आ जाएगी और दिल्ली में जल भराव की समस्या होगी। फिर उसके बाद में जैसे ही बरसात का मौसम जाएगा, सर्दी का मौसम आएगा और फिर एक नई समस्या पॉल्यूशन होगा। तो पॉल्यूशन के लिए पहले जो है वो पंजाब के किसान जिम्मेदार थे, जब तक कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी। और आम आदमी पार्टी की सरकार के पास एक ऐसा फॉर्मूला था जिसमें पराली जलाने की जरूरत ही नहीं थी, वो जो है वो खेत में ही खत्म कर दी जाएगी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो पंजाब में बन गई है। केमिकल कहाँ गया ये तो पता नहीं, उससे जो पराली की जो समस्या थी उसको दूर करने वाले थे, लेकिन पॉल्यूशन एज इट इज जो है वो वैसा का वैसा है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार जो है वो अब पंजाब नहीं, अब उसके लिए हरियाणा है। और कल भी जो दिल्ली में जो पानी का जो जल भराव हुआ, उसके लिए कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ही जिम्मेदार है। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में एक स्टेटमेंट आ जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी के दफ्तर के बाहर इसी को लेके प्रदर्शन किया कि जो अधिकारी थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने जो है वो इसके लिए कार्रवाई के लिए जो है वो धरना प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास। लेकिन एमसीडी किसके पास है? अब आप बोलोगे कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी और एलजी जो है वो आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रहा। तो जब एलजी और जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, अगर वो एमसीडी को या अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही है, तो फिर आज वही एमसीडी जो है वो बुलडोजर लेके उसी इलाके में, जिस इलाके में ये घटना हुई, वहाँ पे वो तोड़फोड़ करने कैसे पहुँच गए। और आपको पता होगा इसमें दृष्टि आईएएस जो कोचिंग सेंटर था, आज उसको भी सील कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर बेसमेंट में क्लास चल रही थी। तो एक तरफ ये लोग जो है वो ये कहते हैं कि एलजी जो है वो काम करने नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ, और आप ये भी देखिए कि ये धरना भी दे रहे हैं और उसी वक्त जो है वो एमसीडी जो है वो कार्रवाई भी कर रहा है। तो फिर ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं या दिल्ली की जनता को? इसलिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि ये जो सरकार है वो अब दिल्ली की जनता के लिए धीरे धीरे नासूर बनती चली जा रही है। ना ये सरकार जो है वो हटेगी,
ना हटने वाली है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और ना ये दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि इनकी खुद की जो समस्याएं हैं वो इतनी विकट है कि अगर इनको उससे फुर्सत मिलेगी तो फिर ये दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान देंगे। तो इसका एक सबसे अच्छा जो मैंने एग्जाम्पल, जो उदाहरण से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक तरफ जब ये आरोप लगाते हैं कि काम नहीं करने दे रहे, तो फिर एमसीडी जो है वो आज अतिक्रमण हटाने कैसे पहुंच गई, और एनओसी जो है जिसकी हम बात कर रहे थे, फायर एनओसी, उसमें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो एमसीडी थी आम आदमी पार्टी की, उसको पहले से ही जो है वो शिकायत कर दी गई थी, और उस शिकायत के बावजूद जो है, उस शिकायत की तारीख के बावजूद उसको एनओसी दी गई फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो फायर डिपार्टमेंट क्या बिना इंस्पेक्शन के उसको जो है वो एनओसी दे दी थी? ये भी जो है वो बड़ा सवाल अब अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी, आज आपने देखा राज्यसभा में भी इस मुद्दे पे जो है वो जोर शोर से बहस भी हुई, और जब जोर शोर से बहस हुई तो आम आदमी पार्टी की ही सांसद स्वाति मालीवाल, वैसे अब वो कहने मात्र की जो है वो आम आदमी पार्टी की सांसद है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात जो है वो उठाई, और वो बात ये थी कि ऐसे लोगों को जो है वो जेल में डाल देना चाहिए। क्या ये अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? तो अरविंद केजरीवाल को कितनी बार आप जेल में डालोगे, क्योंकि वो बंदा अभी जेल में है, उससे अभी बाहर निकला ही नहीं है। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है वो अभी तिहाड़ से ही चल रही है, और ऐसे में बाकी के अगर एक दो मंत्री और जेल चले जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब सरकार चलानी ही जेल से है, और जेल से ही जब वो चल रही है, तो फिर उसको बाहर आके अगर अरविंद केजरीवाल देखेंगे तो भी वही हाल होने वाला है, और अगर वो तिहाड़ जेल से वो जो डिसीजन लेंगे वो भी बाहर से ही होने वाला है। दूसरा, अब मैं इसमें एक जो है वो चीज़ और ऐड ऑन कर दूंगा। जब ये लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल, वो एलजी जो है वीके सक्सेना, उनको काम नहीं करने देता, एक बड़ा आरोप लगाया जाता है एलजी के ऊपर। तो ये एलजी जो है, जब आम आदमी पार्टी को शीश महल बनाना होता है अरविंद केजरीवाल को, तब एलजी जो है वो उनके बीच में नहीं आता है, जब उनको एलजी की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता है कि किस तरीके से बिल जो है वो पास किए जाने चाहिए ताकि फाइल जो है वो एलजी के पास नहीं पहुंचे। लेकिन जब ये एक्सपोज हो जाते हैं, ऐसे ही किसी मामले में ये जब सामने आ जाता है, तो उसके बाद में ये लोग जो है वो सीधे तौर से ठीकरा फोड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और या तो फिर एलजी के ऊपर। तो ये आप समझ सकते हो। अब आपको शायद अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस तरीके की है। अरविंद केजरीवाल, जिसकी राजनीति जो है वो 2014 में जिस कांग्रेस के खिलाफ वो खड़े होके आए, आज उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और ये आज हमने देखा सदन में भी किस तरीके से अखिलेश यादव और साथ में राहुल गांधी या कांग्रेस सीधे तौर से जो है वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेने से बच रहे हैं इस घटना के ऊपर। जबकि इस घटना के लिए जो है वो जिम्मेदार कौन है, अब आपको लग गया होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले होती है एमसीडी की। दिल्ली में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार है एमसीडी, और फिर उसके बाद में है दिल्ली की सरकार। और दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल, जैसे कि ईडी ने आज जो है वो कोर्ट में भी बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस पूरे शराब घोटाले के सूत्रधार है, किंगपिन है। फैसला क्या आएगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फैसला जो है वो इस न्याय प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और न्याय प्रक्रिया किस तरीके से जो है वो एक तरफा काम कर रही है वो भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज इस दिल्ली की घटना के ऊपर जो एफआईआर हुई, उसके मालिक और उसके कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट किया गया, तो क्या इसके लिए जो फायर डिपार्टमेंट के जो अफसर्स थे जिन्होंने एनओसी दिया, या इसके लिए जिम्मेदार एमसीडी, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? अब जहां एमसीडी के लिए, और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी निकल के सामने आई है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उस एरिया के पार्षद और उस एरिया के एमएलए को बाकायदा जो है वो शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत का क्या समाधान निकला उसका आज तक जो है वो किसी को पता भी नहीं है। तो ये जो है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक हिस्सा बन गया है, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, और साथ में किस तरीके से दूसरी पार्टी के ऊपर अपनी जो समस्याएं जो दिल्ली में या अपने से रिलेटेड, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कोई भी घटना होती है तो उसका ठीकरा जो है वो कैसे दूसरी पार्टियों के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर फोड़ा जाए,
ताकि उनकी जो राजनीति है या उनकी जो राजनीति आने वाली जो राजनीति है वो बची रहे, उनको उसके लिए जो है वो काम करना है। तो ये जो है वो है अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक चेहरा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।